नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ITI न्यूज़ चैनल में। मैं विमल स्वामी आपका एम्प्लॉयमेंट स्किल के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज अपने बात करेंगे जो सेकंड यूनिट है। आज एक यूनिट के क्वेश्चन आंसर अपने किए थे, आज सेकंड यूनिट है, उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। इसके आपके सामने मैं क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। यही अपना फॉर्मेट रहेगा, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे अपने। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए पर्सन हु इज एसोसिएट विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, उसे क्या कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन को मैं चलो हिंदी में आपको बताऊंगा, सारे क्वेश्चन को सीधा हिंदी में अर्थ करते हुए बताऊंगा कि ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है जो बिजनेस के स्टार्ट से शुरू रहता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस को शुरू करने से शुरू से ही जुड़ा हुआ रहता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो उस व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंटरप्रेन्योर। आपके इसका सही आंसर है बी, एंटरप्रेन्योर। देखो, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है आपके? उद्यमी। ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता स्किल, यानी उद्यमिता कौशल या उद्यमिता। आप इसको यूँ कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर होता है उद्यमी और एंटरप्रेन्योरशिप होती है उद्यमिता। तो इससे दो क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। एक तो एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? एंटरप्रेन्योर उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी व्यवसाय से, व्यापार से शुरू से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? उद्यमी। और इस कार्य के लिए वो जो जो कार्य करता है, यानी उद्यमी जो कार्य करता है, उस कार्यों को क्या कहा जाता है? उद्यमिता। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखें कि जो व्यक्ति व्यापार में शुरू से जुड़ा हुआ होता है उसे तो क्या कहा जाता है? उद्यमी। और जो वो इस कार्य के लिए जो कार्य करता है, यानी उद्यमी जो कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? उद्यमिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉल बिजनेस के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है। अब इसमें ऑप्शन के अंदर इसका आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें यह क्वेश्चन पूछा है कि उद्यमी के लिए, उद्यमी जो है वो स्मॉल स्केल बिजनेस जो होते हैं उनके लिए क्या ज़रूरत है आपको। तो लेस नंबर ऑफ पर्सन, कम व्यक्तियों की आवश्यकता, कम पूंजी की आवश्यकता, लेस नंबर ऑफ कैपिटल, मोर नंबर ऑफ पर्सन, ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता। तो स्मॉल स्केल के अंदर कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके अंदर पूछा है कि लार्ज स्केल के अंदर कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? मोर नंबर ऑफ पर्सन की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं उनको ऑप्शन के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज, यानी एंटरप्रेन्योरशिप को दूसरा नाम क्या कहा जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। एंटरप्रेन्योरशिप को जो उसका दूसरा नाम है वो है स्वयं उद्यमिता, यह स्वयं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्वयं रोजगार, जिसको अपने कई बार वर्ड सुनते हैं, स्वयं रोजगार। तो यानी वह व्यक्ति जो अपना रोजगार खुद बनाता है उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहा जाता है? स्वयं रोजगार। ठीक है, तो ये आप 3-4 कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि उद्यमी, उद्यमिता और स्वयं रोजगार। उद्यमी, उद्यमिता और स्वयं रोजगार तीनों जो हैं शब्द आपस में मिलते जुलते शब्द हैं। उद्यमी तो वो व्यक्ति है जो व्यापार के शुरू से जुड़ा हुआ रहता है, सारे जोखिम, सारी पूंजी, सब कुछ वही लगाता है। उद्यमिता वो जो ये कार्य करता है उसे उद्यमिता कहता है। उद्यमी जो कार्य करता है उसे उद्यमिता कहते हैं। और उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा नाम स्वयं रोजगार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीडियम जो एंटरप्राइज है, यानी जो मध्यम आकार के उद्योग हैं, उनके लिए एक समय ये खर्च सीमा निर्धारित की गई है, वो कितनी है। तो यहाँ पे जो मीडियम है उनके लिए जो खर्च सीमा है वो है 5 से 10 करोड़। ठीक है, मध्यम के लिए, यहाँ पे देखिए मध्यम के लिए पूछा है। ये आपका पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों आएगा, तो इसलिए मैं आपको हिंदी में भी इसका बता रहा हूँ।
बता रहा हूँ। मध्यम क्या होगा, मध्यम होगा 5 से 10 करोड़। ठीक है, अगर यही पूछे आपको लघु उद्योग का, लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्री का, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, 10 लाख से 2 करोड़। ठीक है, 10 लाख से 2 करोड़ किसका होगा, स्मॉल का, और 5 से 10 करोड़ किसका होगा, मीडियम का यानी मध्यम का। और अगर लार्ज स्केल का पूछे तो 10 करोड़ से अधिक। ये क्या है सीमा, कौन सी सीमा है, इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। SWOT में एस क्या है, SWOT में एस क्या है। तो इन चारों के बारे में अपने इस एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कर लेंगे कि SWOT में एस क्या है, W का मीनिंग क्या है, O का मीनिंग क्या है, I का मीनिंग क्या है। तो शॉर्ट एनालिसिस जो है एक किसी भी उद्यम, किसी भी संस्था में किया जा सकता है। तो ये जो है 2-4 शब्दों से मिलकर बना है, जिसे एस का मतलब है स्ट्रेंथ। एस का मतलब क्या है आपके, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया शक्तियाँ। ठीक है, W का मतलब है वीकनेस यानी कमजोरियाँ। ठीक है, एस का मतलब स्ट्रेंथ, शक्तियाँ, W का मतलब वीकनेस, कमजोरियाँ, O का मतलब अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। ठीक है, और T का मतलब है थ्रेट यानी खतरे। तो SWOT के चारों आपके इस तरीके से है। एस का मतलब शक्तियाँ, W का मतलब कमजोरियाँ, O का मतलब अवसर, T का मतलब खतरे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो अब आप चारों का आंसर अब दे पाओगे। तो एस का मतलब हो गया आपके शक्तियाँ। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं अपने SWOT से, वो भी बहुत पूछा जाता है कि इसके अंदर आंतरिक कारक कौन से हैं। SWOT में आंतरिक कौन से हैं और बाह्य कौन से हैं, आंतरिक कौन से हैं और बाह्य कौन से हैं। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है, ये दोनों कौन से हैं, आंतरिक कारक। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये क्या है, बाह्य है। तो कैसे ये आंतरिक है और ये कैसे ये बाह्य है, इनको ये भी कहा जा सकता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों चीज़ें। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है। तो इसको समझते हैं कि ये आंतरिक क्यों है एस और वीकनेस। तो संगठन के अंदर ही उसकी शक्तियाँ होती है, उसके कर्मचारी वगैरह, उसकी कैपिटल वगैरह, ये सब कुछ संगठन के अंदर मौजूद होती है। तो संगठन की शक्तियाँ हमेशा उसको आंतरिक वातावरण से ही प्राप्त होती है। और यही कर्मचारी और ठीक ना हो, उनका मनोबल ठीक ना हो, तो वो सब क्या, उसकी आंतरिक ही वीकनेस है। वीकनेस भी क्या होएगी, हमेशा आंतरिक होएगी। और अवसर जो है वो हमें हमेशा बाह्य वातावरण से प्राप्त होते हैं। और खतरे भी जो हैं वो हमेशा किसी भी संस्था को बाह्य वातावरण से प्राप्त होते हैं। इसलिए ये आंतरिक और बाह्य वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखें कि स्वॉट के अंदर, SWOT के अंदर एस और W बाह्य आंतरिक कारक है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो बाह्य कारक है। ठीक है, तो शक्तियाँ और अवसर जो है, अब इन दोनों के अंदर भी क्या है, ये पॉजिटिव है, यानी शक्तियाँ भी व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायक है और अवसर भी व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायक है। जबकि वीकनेस और थ्रेट ये दोनों क्या है, नेगेटिव कारक है। वीकनेस जो है वो व्यापार को पीछे ले जाती है और खतरे भी जो है वो व्यापार को पीछे ले जाते हैं। तो ये शॉर्ट एनालिसिस के अंदर आंतरिक और बाह्य भी चीज़ आप याद रखें, और इसका दूसरा जो मीनिंग है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो है वो पक्का एग्जाम के अंदर आता है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर करवा दिया। अगला क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, कि एक देश की जो इकोनॉमी है उसको मापने की इकाई जो है वो GDP कहलाती है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें
कि किसी भी अर्थव्यवस्था को मापने की इकाई जो है वो क्या है, जीडीपी है। जैसे आप लंबाई को मापते हैं तो उसको मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, इंचज में, इस तरह से दर्शाते हैं, तो वो एक इकाई है। उसी तरह अर्थव्यवस्था को मापने की एक इकाई कौन सी है, आपकी जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी का बढ़ना यानी देश आर्थिक प्रगति कर रहा है, या जीडीपी का गिरना देश आर्थिक प्रगति नहीं कर पा रहा है। तो इसके अंदर पूछा गया है कि इकोनॉमी ग्रोथ के अंदर एक एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है, क्या उसकी भूमिका होती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम। सी ऑप्शन है, इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम, सी ऑप्शन। यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना किसका उद्देश्य, किसका दायित्व है, एक उद्यमी का दायित्व है। किसमें, अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था के अंदर एक उद्यमी का रोल क्या होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन फिर शॉर्ट से रिलेटेड है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें कि शॉर्ट एनालिसिस के अंदर, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को देना है, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप इस 5वें क्वेश्चन को अगर समझ गए हैं तो इसका आंसर आप बताएंगे मेरे को। मैं इसको जो है आपको क्वेश्चन को वापस रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। कि शॉर्ट एनालिसिस के अंदर कौन सी चीज़ें मददगार हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको मददगार चीज़ जो है वो बतानी है, जो हेल्पफुल है, यानी पॉजिटिव चीज़ें हैं शॉर्ट में। SWOT के अंदर 7वें क्वेश्चन का आंसर मुझे आपके कमेंट में चाहिए कि 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन अपने 5वें क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो 7वें क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है कि स्ट्रेंथ वीकनेस, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, थ्रेट वीकनेस, थ्रेट अपॉर्चुनिटी, इन चारों में से कौन से जो हैं शॉर्ट एनालिसिस में मददगार शामिल होते हैं, या जो मदद करने वाले दो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 7वें का आंसर आप कमेंट में बताएं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं अपने। मनी इन्वेस्टेड, इसका हिंदी में अर्थ कर लेते हैं कि जो पैसा किसी व्यापार में लगाया जाता है, जो व्यापार में जो पूंजी लगाई जाती है, तो वो पूंजी जो है एक होती है फिक्स्ड, एक होती है वर्किंग कैपिटल यानी कार्यकारी पूंजी। व्यापार को जब शुरू किया जाता है या व्यापार चल रहा होता है तो उसमें दो तरह की पूंजी लगाई जाती है, एक वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। तो कैपिटल का अर्थ हिंदी में होता है पूंजी, कार्यकारी पूंजी और फिक्स्ड पूंजी यानी। तो इन दोनों के अंदर आपको अंतर समझना होगा, तब आप इसका आंसर बता पाओगे। जब कोई व्यापार शुरू करता है तो वो बिल्डिंग बनाया उसने, ठीक है, उसने वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनरी का खरीदी, ठीक है, उसने बिल्डिंग बनाई, मशीनरी खरीदी, तो और उसके अलावा कर्मचारियों को रखा, या ये सब जो है वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आती है, क्योंकि ये पैसा जो है वो एक बार लगता है। ठीक है, उसने मशीनरी लगाई तो मशीनरी एक बार लगती है, उसने बिल्डिंग बनाई तो वो एक बार लगती है। तो ये सभी किसके अंदर आएंगे, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आएंगे। ठीक है, और एक पूंजी होती है वर्किंग पूंजी, वर्किंग यानी कार्यकारी पूंजी। तो कार्यकारी पूंजी जैसे दैनिक खर्चे चलाने के लिए, जैसे मशीनों को रिपेयर कराना है, ठीक है, कच्चा माल खरीदना है, तो कच्चा माल जो है वो रोज़, हर हफ्ते या हर दिन या हर महीने खरीदा जाता है। ठीक है, सैलरी देनी है स्टाफ को, तो ये भी हर महीने या हर हफ्ते से किया जाता है। या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है, तो ये भी क्या है, हर महीने, हर हफ्ते या हर साल में किया जाने वाला कार्य। तो ये सभी जो कार्य हैं वो कौन सी पूंजी से किए जाते हैं व्यापार में, तो उस पूंजी को क्या कहा जाता है, उस पूंजी को कहा जाता है आपका वर्किंग कैपिटल, वर्किंग यानी कार्यकारी पूंजी, कार्यकारी पूंजी।
ठीक है, तो इन दोनों में आपको फ़र्क समझा आ गया होगा, वर्किंग कैपिटल क्या है और फिक्स्ड कैपिटल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, अपने नेक्स्ट कमेंट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से याद करेंगे। एम का मतलब है माइक्रो, एस का मतलब है स्मॉल, एम का मतलब है मीडियम और ई का मतलब है एंटरप्राइजेज, यानी हिंदी में अर्थ हुआ लघु, मध्यम, लघु, अति लघु, मध्यम और व्यवसाय। तो इसका आपने हिंदी में मैं आपको और बताता हूँ। अति लघु, लघु, मध्यम उद्योग या व्यवसाय। तो इसको पूरा नाम क्या है? अति लघु का मतलब होता है माइक्रो, लघु का मतलब हो गया स्मॉल, मीडियम का मतलब हो गया आपके मध्यम। ठीक है, MSME, तो इसका पूरा नाम हो गया। देखिए इसके अंदर एक ऑप्शन, अगर आप बी ऑप्शन देखोगे तो सिंपल सा थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक किया गया है। इस तरह की मिस्टेक को आप ध्यान में रखना कि ये बी ऑप्शन इसका नहीं है। माइक्रो और मैक्रो में फ़र्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आंसर को एकदम अच्छे से अगर चारों ऑप्शन देखोगे तो इसका आंसर सही तरह से दे पाओगे। अगला क्वेश्चन है, पेड फ्रॉम आइडिया गुड एंड सर्विस आर कॉल्ड, यानी अपना विचार या अपनी वस्तु या अपनी सेवा, इनको प्रचार करना या लोगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था यही। अगर हिंदी में क्वेश्चन आता तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं थी, आप एकदम आराम से इसका आंसर दे पाते थे। इसमें से मैं एक क्वेश्चन और आपको ऐड करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुड्स और सर्विस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, कोई भी इंडस्ट्रीज होती है या उद्योग होते हैं, वो दो तरह के कार्य करते हैं। या तो वो गुड्स का कार्य करते हैं या सर्विस का कार्य करते हैं। तो सेवा या उद्योग जो है वो आपके उद्योग जो है वो दो तरह के देते हैं। तो या तो वो कोई वस्तु का उत्पादन करेंगे तो गुड्स, ठीक है, या कोई वो आपको सुविधा देंगे तो वो सर्विस है। जैसे आप कहीं संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कोई आपको कोई वस्तु प्रदान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई आप फीस भर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई वस्तु प्रदान नहीं की जा रही, आपको क्या प्रदान की जा रही है? सेवा प्रदान की जा रही है, सर्विस दी जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी, जैसे आप ट्रेन की टिकट लेते हैं, ठीक है, तो ट्रेन जो है वो आपने खरीदी नहीं है, उसके क्या, उसके लिए आपने उस पैसे के लिए क्या उपयोग किया है? उसकी सेवा का उपयोग किया है। तो उद्योग जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, गुड्स और सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो ऐसा एंटरप्राइजेज यानी ऐसे उद्यमिता या उद्यम जो गुड्स यानी सामान या चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, उसे क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन इसी से आगे आपके, कि अभी मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चर एंटरप्राइजेज और सर्विस एंटरप्राइजेज जो है वो दो तरह के उद्यम होते हैं, मैन्युफैक्चर और सर्विस। मैन्युफैक्चर यानी उत्पादन करना, उत्पादन करना यानी किसी वस्तु को बनाना, और दूसरा आता है सर्विस यानी सेवा। ठीक है, इन दोनों में आप फर्क समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम। अभी अपने मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की माप जो है वो क्या कहलाती है? जीडीपी। तो जीडीपी का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपका इसका ए आंसर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर आपको पूछा जाए जीडीआई का अर्थ क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। अगर इसका हिंदी में मैं आपको अर्थ बताऊं तो इसका हिंदी में अर्थ होता है जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है,
और GDP, ये हो गया GD और P। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SIDO का पूरा नाम क्या है? SIDO का पूरा नाम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SIDO। इसका पूरा नाम आपको पूछा गया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म जो है वो अपने उद्यमिता कौशल वाले चैप्टर में लगभग 60-70 इस तरह के अपने क्वेश्चन किए हैं, तो उनको आप रिवाइज करें तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो आज अपने इस क्वेश्चन इन क्वेश्चनों को इतना ही करेंगे। अपने शाम को मैं या कल तक एक और वीडियो अपलोड करूँगा, ये पार्ट 3 है। इसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है अभी भी, तो उस क्वेश्चन को वापस रिवाइज कर देता हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जो 7वां क्वेश्चन है आपको उसका आंसर आपको बताना है कि स्वॉट एनालिसिस के अंदर मददगार चीज़ कौन सी है? SWOT के अंदर, SWOT के अंदर कौन कौन से जो है वो मददगार है और कौन कौन से हानिकारक है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कौन कौन आंतरिक है और कौन कौन बाह्य है। ठीक है, तो विदा लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ 2 वीडियो जो पिछले डाले हैं उसमें थोड़ी कईयों को आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है कि आवाज़ पूरी तेज़ गति से नहीं आ रहे हैं, तो आप वॉल्यूम पूरा रखें और उसको अगर शांति से अगर आप सुनेंगे तो आवाज़ कम नहीं है। ठीक है।